हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर सेशन। आज डेट है 30 अगस्त और आज 30 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को आज के इस सेशन में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन के खत्म होने के बाद आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? ये रहा है बेंगलुरु। ठीक है। और बात करें पूरे वर्ल्ड में तो ये रहा है कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी, फर्स्ट नंबर। वहीं 173वें सबसे लास्ट नंबर पे रहा है डेमास्कस। ठीक है। बात करें लाइफ इंडेक्स 2025 की, ये लिविबिलिटी इंडेक्स 2025 के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सूचकांक है जो विभिन्न शहरों में रहने की स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह सूचकांक आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा भारत में जारी किया जाता है। ठीक है। 2025 के लिए इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने अपना ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2025 जारी किया है, जो दुनिया भर के शहरों की जीवन गुणवत्ता का आकलन करता है। भारत में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने भी जीवन यापन की सुगमता सूचकांक पर काम किया है। इसके तहत बेंगलोर, पुणे और अहमदाबाद जैसे शहर उच्च स्थान पे प्राप्त किए हैं। ठीक है। बात करें बेंगलोर की तो ये प्राप्त किया है 66.7 आउट ऑफ 100 पॉइंट। ठीक है। पुणे का स्कोर है 66.27। वहीं बात करें अहमदाबाद का तो इसका स्कोर रहा है 64.87। अगला क्वेश्चन है, मारबत महोत्सव हाल ही में कहाँ मनाया गया है? यह मनाया गया है महाराष्ट्र में। ठीक है। महाराष्ट्र के नागपुर में मारबत महोत्सव मनाया जाता है। यह बुराई के प्रतीक पुतलों की परेड के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। देख सकते हैं एएनआई का रिपोर्ट, जिसमें कि इंडियाज नागपुर सेलिब्रेटेड मारबत फेस्टिवल। ठीक है, जिसमें पुतलों का एक परेड निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ देश का सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में देश का सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। यह शिक्षा व अनुसंधान के लिए विशेष पहल है। दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय है द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। यह विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। ठीक है। और ये कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। बात करें भारत के प्रथम पुस्तकालय और सबसे बड़ा पुस्तकालय का तो यह है राष्ट्रीय पुस्तकालय, जो कि कोलकाता में स्थित है और इसकी शुरुआत 21 मार्च 1836 को हुई थी। ठीक है। और यह है वो राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के कैबिनेट ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है? ठीक है। तो ये दिया गया है बिहार राज्य के कैबिनेट के द्वारा। इस योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की पहली किस्त दी जाएगी और 6 महीने बाद आकलन के आधार पर 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त मदद मिलेगी। और ये कब से शुरू होगा? यह स्कीम सितंबर 2025 से शुरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुष एशिया कप 2025 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ये हुआ है बिहार के राजगीर में। 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप, जिसे एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित एशिया की चतुर्भुज अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फील्ड हॉकी चैंपियनशिप है। ठीक है। पुरुष हॉकी एशिया कप का 11वां संस्करण होगा। ठीक है। यह 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक भारत के राजगीर में बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया है? ये किया गया था श्रीलंका में। पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन श्रीलंका के कैंडी शहर में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन भारत के सहायक उच्चायोग और पेराडीनिया विश्वविद्यालय द्वारा कैंडी में आयोजित किया गया था। ठीक है। इसमें पाली भाषा के भविष्य और उसके समकालीन महत्व पर चर्चा की गई। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? तो ये किया गया है मिजोरम के द्वारा। ठीक है। राज्य की समाज कल्याण मंत्री लालरीन पुई ने बुधवार को मिजोरम भिक्षावृत्ति निषेध विधेयक 2025 सदन में पेश करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य केवल भीख मांगने पर रोक लगाना नहीं, बल्कि भिखारियों को अस्थायी आजीविका विकल्प प्रदान करके उनकी सहायता और पुनर्वास करना भी है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी NARI 2025 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो यह है कोहिमा। ठीक है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और महिला सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर,
आइजोल, गंगटोक, ईटानगर और मुंबई महिलाओं के लिए देश के सबसे सुरक्षित शहर बनकर उभरे हैं, जबकि पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर और रांची सबसे निचले स्थान पर रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विधवाओं, तलाकशुदाओं, महिलाओं और अनाथों के लिए भरण पोषण हेतु मॉड्यूल शामिल करने के लिए किस पोर्टल को अपडेट किया गया है? तो ये किया गया है उम्मीद पोर्टल को अपडेट। विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के लिए भरण पोषण हेतु मॉड्यूल शामिल करने के लिए उम्मीद पोर्टल को अपडेट किया गया है। यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है और यह वक्फ अलल औलाद संपत्तियों से भरण पोषण सहायता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त मॉड्यूल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन संस्कार किस राज्य ने शुरू किया है? ये शुरू किया गया है राजस्थान के द्वारा। राजस्थान के उदयपुर जिले में यह ऑपरेशन तेज बाइक व राइडर जो तेज बुलेट चलाते हैं तथा स्टंट करते हैं, उन्हें नियंत्रण करने हेतु यह शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गौहर सुल्तान ने हाल ही में संन्यास ले लिया है, इनका संबंध किस खेल से था? यह था क्रिकेट का। ठीक है। गौहर सुल्तान भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व स्पिनर रहीं और हाल ही में उन्होंने संन्यास ले लिया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस शहर में टेरियर साइबर क्वेस्ट 2025 का आयोजन किया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। भारतीय सेना को टेरिटोरियल आर्मी, आईआईटी मद्रास, भारतीय सेना रिसर्च सेल और साइबर पीस के साथ मिल टेरियर साइबर क्वेस्ट 2025 का आयोजन नई दिल्ली में कर रही है। प्रतियोगिता का उद्देश्य है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उन्नत क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया नामक किताब निम्न से किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है संजय बारू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने दिव्य दृष्टि अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो यह किया गया है सिक्किम राज्य में। बात करें दिव्य दृष्टि अभ्यास की, तो यह पूर्वी सिक्किम क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण उच्च ऊंचाई वाला सैन्य अभ्यास था। इसने अपने अभियानों में उन्नत सैन्य तकनीकों को शामिल करने की सेना की तत्परता को प्रदर्शित करता है। ठीक है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य युद्ध क्षेत्र जागरूकता, वास्तविक समय निगरानी और निर्णय लेने की गति को बढ़ाने वाले नए उपकरणों का परीक्षण और परिशोधन करना था। दिव्य दृष्टि व्यायाम की विशेषताएं हैं, उच्च ऊंचाई प्रौद्योगिक प्रदर्शन, यानी कि दिव्य दृष्टि अभ्यास पूर्वी सिक्किम के उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में आयोजित किया गया था, जो अपने चुनौतीपूर्ण पर्वतीय वातावरण के लिए जाना जाता है। इस अभ्यास ने सेना को कठिन इलाकों और यथार्थवादी परिस्थितियों में उन्नत तकनीकों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने का अवसर दिया और इसका उद्देश्य था इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य भारतीय सेना की युद्ध क्षेत्र जागरूकता में सुधार के लिए नई तकनीकों के एकीकरण का परीक्षण करना था। इसका उद्देश्य ऐसी प्रणालियां विकसित करना था जो वास्तविक समय पर निगरानी प्रदान कर सकें, स्थितिजन्य जागरूकता बढ़ा सकें और त्वरित निर्णय लेने में सुधार कर सकें। अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ शुरू हुई? ये शुरू हुआ है टोक्यो जापान में। और ये कब से कब के बीच आयोजन किया जाएगा? ये किया जाएगा 13 से 21 सितंबर 2025 के बीच में। और कौन से स्टेडियम में? जापान नेशनल स्टेडियम में। और आयोजन का महत्व क्या है कि यह तीसरी बार है जब चैंपियनशिप जापान में आयोजित की जा रही है और टोक्यो में दूसरी बार हो रही है। तो ये था आज का हमारा 15 क्वेश्चन का सेशन। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इस सेशन को शेयर करें। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए सेशन में कुछ नए करंट अफेयर क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।